अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हम देखेंगे कि पीएच का एंजाइम्स की एक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, टेम्परेचर को हम डिस्कस कर चुके थे। टेम्परेचर में हमने देख लिया था कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, इसी तरीके से मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर क्या आता है और टेम्परेचर कैसे एंजाइम के एक्शन को, एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करता है। उसके बाद दूसरा फैक्टर है हमारे पास पीएच। ठीक है, अब पीएच का इफेक्ट तो समझेंगे, वो तो इजी सा सीन है, लेकिन पहले ये तो समझना है कि पीएच है क्या चीज और यहाँ पे इसका क्या लेना देना। तो बेसिकली होता क्या है कि बिलफर्ज मैं एक सेल, कोई भी सेल कंसीडर करता हूं। ठीक है, कोई भी एक सेल है, हर सेल में हमें पता है कि एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं। तो मैं कोई भी एक सेल कंसीडर करता हूं, तो इस सेल में एक सॉल्यूशन है, इसमें वाटर भी होता है और इसमें कई आयंस भी होते हैं, नेगेटिव आयंस भी होते हैं, पॉजिटिव आयंस भी होते हैं। ठीक है, ये एसिडिक मीडियम भी होता है, बेसिक मीडियम भी हो सकता है, कोई भी सॉल्यूशन उसका कोई ना कोई पीएच तो होता है। ठीक है, तो पीएच क्या है? पीएच को अगर हम वही नाइन्थ वाला या जो केमिस्ट्री वाले डिफाइन कर रहे हो, तो व्हाट इज पीएच? पीएच इज द नेगेटिव लॉग ऑफ प्रोटॉन आयंस कंसंट्रेशन। मतलब क्या है? प्रोटॉन आयंस अगर किसी सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा है, ठीक है, किसी सेल के सेलुलर इन्वायरमेंट में किसी जगह पे प्रोटॉन आयंस बहुत ज्यादा है, तो हम कहते हैं कि वो एसिडिक मीडियम है। क्योंकि जितने प्रोटॉन ज्यादा होंगे, अब हमें पता भी है कि एसिड कौन सा होता है, प्रोटॉन डोनर हमारे पास एसिड होता है। तो जहां पे प्रोटॉन ज्यादा है मतलब वो मीडियम थोड़ा एसिडिक हो जाता है। और अगर कहीं पे प्रोटॉन कम है और हाइड्रोक्साइड आयंस जो है, OH नेगेटिव आयंस जो है, अगर वो ज्यादा है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास वो बेसिक मीडियम है। सिंपल सा फंडा है। तो उसी को डिफाइन करेंगे तो पीएच हमारे पास बन जाता है नेगेटिव लॉग ऑफ एच। नेगेटिव लॉग है तो इसका मतलब प्रोटॉन्स की, आयंस की जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, पीएच की वैल्यू उतनी ही कम आएगी, क्योंकि हम लॉग नेगेटिव ले रहे हैं। अब हम पीएच के कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहे, हम सिर्फ यहाँ पे क्योंकि पीएच का इफेक्ट देख रहे हैं एंजाइम्स पे, तो उसके हवाले से थोड़ी सी जो है ना रिवीजन टाइप है। पीएच हमारे पास क्या है कि अगर किसी मीडियम में, किसमें, किसी मीडियम में प्रोटॉन आयन ज्यादा है तो उसकी पीएच कम होगी, और अगर किसी मीडियम में प्रोटॉन आयंस कम है तो उसकी पीएच ज्यादा होती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो 7 है वो हमारे पास न्यूट्रल पीएच होता है, जिसमें प्रोटॉन भी ज्यादा भी नहीं होते, कम भी नहीं होते। जो 7 से अगर कम पीएच की स्केल है तो वो हमारे पास एसिडिक बन जाता है, और अगर 7 से ज्यादा हो जाते हैं तो वो हमारे पास बेसिक हो जाता है। ये सिंपल सीन था। ठीक है, तो हमारे पास एक सेल है, सेल के अंदर अगर प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन है, बेसिकली पीएच क्या है, ये प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन है। प्रोटॉन आयंस जो है, पॉजिटिव आयंस, इसकी कंसंट्रेशन है। अगर वो प्रोटॉन आयन ज्यादा है तो वो, उसकी पीएच कम होगी, वो बेसिक होगा, एसिडिक होगा, और अगर वो बेसिक है तो प्रोटॉन आयंस की कंसंट्रेशन कम है। अब ये हर सेल में इस तरह का फिनोमिना हो सकता है, हर सेल में ये फिनोमिना होता है, क्योंकि हर सेल हमें पता है कि 70% वाटर है, बाकी उसमें बाकी आयंस और इलेक्ट्रोलाइट्स और साल्ट्स और ये सारी चीजें, तो लाजमी बात एक सॉल्यूशन होता है और उस सॉल्यूशन का कोई ना कोई पीएच होगा। तो अगर उसी सॉल्यूशन के अंदर, उसी साइटोप्लाज्म के अंदर या उसी ऑर्गेनेली के अंदर, उस सेल के अंदर, इवन सेल से बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में भी बिलफर्ज ब्लड है, तो ब्लड का भी कोई ना कोई पीएच होता है, जो 7 होता है 7.2 या 7.4 के लगभग। तो अगर पीएच उधर पे है तो उस पीएच का फिर इन प्रोटॉन आयंस का एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, और वो इस हवाले से इंपॉर्टेंट है कि हमें पता है कि जो एंजाइम्स हैं, क्या है, जो एंजाइम्स हैं वो बेसिकली प्रोटीन्स हैं। वो बेसिकली क्या है हमारे पास, एंजाइम्स बेसिकली प्रोटीन्स हैं। तो अगर प्रोटीन्स हैं तो उसका मतलब कि वो अमीनो एसिड्स के बने होंगे। तो अगर सिंपल सा एक अमीनो एसिड हम कंसीडर करते हैं कि कोई भी एक अमीनो एसिड है, तो उसके एक साइड पे हाइड्रोजन है, एक साइड पे हमारे पास कोई आर ग्रुप है जो कि चेंज हो सकता है, एक साइड पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और एक साइड पे हमारे पास कौन सा ग्रुप होता है, अमाइनो ग्रुप होता है। ठीक है, तो अब यहां पे देखो कि एक साइड पे नेगेटिव है, एक साइड पे पॉजिटिव है, ये चेन बनाता जाएगा, लेकिन हमारे अमीनो एसिड जो है उस पर नेगेटिव पॉजिटिव जो हमारे पास चार्ज हो सकता है। फिर ऐसे कुछ अमीनो एसिड्स हैं जिसपे ओवरऑल जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमारे एंजाइम्स, उनकी एक्टिव साइट खास तौर पे वो हमारे पास बनी किस चीज की है, वो अमीनो एसिड्स की अगर बनी है,
तो उन अमीनो एसिड्स पे कोई ना कोई चार्ज होता है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, और उस चार्ज की वजह से, उस आयनिक कंसंट्रेशन की वजह से ही हमारे पास वो एंजाइम का स्ट्रक्चर बैलेंस रहता है, वो स्टेबल रहता है। तो अगर बिलफर्ज ये एक हमारे पास एक बहुत सारी इस तरह के अमीनो एसिड्स हैं कि एंजाइम है बना हुआ है, और इनके एंजाइम के बनने की वजह से उनमें प्रॉपर वो जिसे कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी पे जाएंगे तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी बने होंगे, टर्शरी पे जाएंगे तो बाकी आयनिक बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस या कोई और इस तरह के बॉन्ड्स जो हैं वो बने होते हैं। तो वो बेसिकली वो बॉन्ड्स या उनका जो स्ट्रक्चर है, वो जो 3D स्ट्रक्चर है, वो बना ही ये आयनिक कंसंट्रेशन की वजह से होता है। उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो खास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की कंसंट्रेशन की वजह से होता है, ठीक है। तो अब बिलफर्ज अगर यहां पे प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा हो जाएं, क्या हो जाए, प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा हो जाएं, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज कुछ ज्यादा हो जाता है, तो वो इस नेगेटिव चार्ज को डिसरप्ट कर सकता है। अब इसको मतलब वो क्या करेगा, पुश करेगा और इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इन अट्रैक्शन की वजह से और इस पुशिंग की वजह से क्या होगा कि हमारे पास वो जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है ना, वो खराब हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डिवास्टेट कर जाएगा, वो खराब हो जाएगा, वो डीनेचर हो सकता है। मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि हम हर जगह कंसीडर कर रहे हैं। बिलफर्ज ये हमारे पास एक एंजाइम था, उसका ये एक्टिव साइट है। अब ये एंजाइम है तो ये किसी ना किसी सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है ना, किस में पड़ा हुआ है, किसी ना किसी सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है। अब अगर ये बिलफर्ज की एंजाइम है और यहाँ पे ये इस वाले रेड को तुम कंसीडर करो कि यहाँ पे ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक, क्या है हमारे पास, नेगेटिवली चार्ज्ड है, लेकिन ये खास इंटरेक्शन की वजह से इनके दरमियान आपस में बॉन्ड वगैरह बने हुए हैं, उनमें इंटरेक्शन हो रही है, तो ये स्टेबल है। अब बाहर से प्रोटॉन आयंस आते हैं, कोई बहुत पीएच कम हो जाती है एक एनवायरनमेंट की, मतलब जो सेल के अंदर जो प्रोटॉन आयंस है उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। तो क्या होगा कि उन प्रोटॉन आयंस क्योंकि पॉजिटिव है तो वो इस नेगेटिव को खींचना शुरू कर देंगे, यहां पे इनके साथ बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगी, खींचना शुरू कर देंगे। तो हो क्या रहा है कि हमारे पास वो जो 3D स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम है, उसके जो एक्टिव साइट है वो खराब होगी, क्योंकि अब उस पे बहुत ज्यादा हमारे पास क्या हो रही है, चार्ज की वजह से उस पे फोर्स लग रही है। तो इस पीएच की वजह से, इस प्रोटॉन आयंस की कंसंट्रेशन की वजह से हमारी जो चीज है, जो हमारा एंजाइम है, उसकी जो एक्टिव साइट है वो खराब हो सकती है, आयनिक कंसंट्रेशन उसकी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास पीएच का इफेक्ट है कि पीएच अगर कम ज्यादा हो तो हमारा एंजाइम एक्टिव, इनएक्टिव और इवन डीनेचर हो सकता है। जिस तरीके से हमारे पास क्या थे, जिस तरीके से हमारे पास टेम्परेचर की वजह से एंजाइम एक्टिव इनएक्टिव हो रहा था, इसी तरीके से पीएच की वजह से भी एंजाइम एक्टिव इनएक्टिव होता है। तो ये तो मतलब बिलफर्ज कह रहा हूं, तकरीबन जो इसका इफेक्ट है, जो कंसेप्चुअल इफेक्ट है, वो मैंने समझा दी कि पीएच जो है वो एंजाइम पे कैसे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं जो बुक में लिखी हुई बातें हैं उनको देखते हैं। तो बुक में लाजमी बात है कि अगर ये किसी सेलुलर एनवायरनमेंट है, किसी सॉल्यूशन में ये हमारे पास रिएक्शन जो एंजाइम्स का वो हो रहा है, तो एक ऐसा पीएच, ठीक है, अब पीएच की रेंज है वो 0 से लेकर 14 तक जा सकती है, ठीक है, तो वो पीएच की एक रेंज है। तो ऐसा पीएच जिस पे एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म करता है, क्या करता है, एक ऐसा पीएच जिस पे एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म करता है, मैक्सिमम सबस्ट्रेट को कैटालाइज कर रहा है, उस पीएच को बोलते हैं ऑप्टिमम पीएच। उस पीएच को क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम पीएच। जिस तरह ऑप्टिमम टेम्परेचर था, सेम इसी तरीके से द पीएच रेंज, या भी बेसिकली रेंज के बारे में होगी, पॉइंट का जो है ना डिफरेंस आता है। द नैरो पीएच रेंज ऑन विच एन एंजाइम परफॉर्म्स इट्स मैक्सिमम एक्टिविटी इज कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच। उसको क्या बोलेंगे हम, ऑप्टिमम पीएच। अब ये जो ऑप्टिमम पीएच है, याद रखना ये डिफरेंट एंजाइम्स के लिए डिफरेंट होता है। क्या होता है हमारे पास, ये ऑप्टिमम पीएच की जो रेंज है वो जरूरी नहीं है कि सारे हमारे पास एक ही एंजाइम पे एक्ट कर रहे हो, या ये भी जरूरी नहीं है कि एक स्पीशी के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं वो एक खास पीएच पे एक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। इवन हम अपनी मिसाल लेते हैं, ह्यूमंस की मिसाल लेते हैं, तो हमारे अंदर दो तरह के एंजाइम्स हैं, मतलब दो एंजाइम्स के एग्जांपल्स हैं वो जो कंसीडर करता हूं। एक पेप्सिन है और एक ट्रिप्सिन है, ठीक है। अब पेप्सिन का काम भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, ट्रिप्सिन का काम भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है। क्या है, पेप्सिन का काम भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, ट्रिप्सिन का काम भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क है। और फर्क क्या है, फर्क ये है कि जो पेप्सिन है इसको हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो रिलीज कर रहे होते हैं, तो ये इनका जो ऑप्टिमम पीएच है
वो 2 है। मतलब ये जहां बहुत ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट हो वहां पे पेप्सिन अच्छी तरीके से काम करता है। क्या करता है? अच्छे तरीके से काम करता है लो पीएच पे, मतलब तकरीबन 2 पीएच हो, मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट है, हमारे स्टमक के अंदर HCl रिलीज हो रहा होता है, तो उसकी वजह से बड़ा एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा होता है। लेकिन उसी के मुकाबले में ट्रिप्सिन जो है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके रिलीज होता है, तो ये जो ट्रिप्सिन है ये भी प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करता है, सेम फंक्शन है। लेकिन ये ट्रिप्सिन 2 के पीएच पे काम नहीं कर सकता। इस ट्रिप्सिन का जो ऑप्टिमम पीएच है वो हमारे पास 6 to 8 के रेंज में है, 7 उसको कंसीडर कर ले, लेकिन 6 to 8 रेंज मतलब थोड़ा बेसिक मीडियम होगा या थोड़ा सा न्यूट्रल मीडियम होगा, तो वहां पे हमारे पास ट्रिप्सिन अच्छी तरीके से काम करता है। लेकिन वहां पे पेप्सिन काम नहीं करता, क्योंकि पेप्सिन का जो ऑप्टिमम पीएच है वो हमारे पास 2 है। ठीक हो गया? सो व्हाट इज ऑप्टिमम पीएच, वो हमें समझ आ गई। द नैरो रेंज ऑफ पीएच एट विच एन एंजाइम परफॉर्म्स इट्स मैक्सिमम एक्टिविटी दैट विल बी कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच। और वो ऑप्टिमम पीएच मोस्टली केसेस में 6 to 8 होता है, मतलब न्यूट्रल या थोड़ा सा बेसिक इसमें होता है, लेकिन एक्सेप्शंस हैं। और एक एक्सेप्शन मैंने बता दिया कि वो पेप्सिन है। अब वो पेप्सिन हमारे स्टमक के अंदर रिलीज होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड इसको रिलीज करते हैं, लेकिन उसका जो पीएच है वो हमारे पास कितना है? ये ऑप्टिमम पीएच कितना हमारे पास उसका बनेगा? ऑप्टिमम पीएच है उसका 2। कितना है? ये 2 MCQs के लिए याद रखो। पेप्सिन का ऑप्टिमम पीएच 2 है। इसी तरीके से ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन का जो ऑप्टिमम पीएच है वो हमारे पास है, इसकी रेंज है 6 to 8 कर देते हो, ठीक है। वैसे 7 या इस जो भी रेंज इसकी बनती है, जो भी MCQ में सही इसके दरमियान वाला कोई बनता है वो इसका सही है, ठीक है। तो ट्रिप्सिन बेसिक मीडियम पे काम कर सकते हैं, पेप्सिन एसिडिक मीडियम में काम करता है। कुछ ऐसे भी एंजाइम्स हैं जो कि दोनों मीडियम में काम कर सकते हैं, जिसकी एग्जांपल है पपाइन। क्या हमारे पास है? पपाइन। अब ये ग्रीन पपाया से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि एसिडिक मीडियम में भी काम कर सकता है, अल्कलाइन मीडियम में भी काम कर सकते हैं। अल्कलाइन मतलब बेसिक, तो ये एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम दोनों में काम कर सकता है, ठीक है। तो ये 3 MCQs यहां से याद रखना। पेप्सिन का पीएच 2, ट्रिप्सिन का पीएच 6 to 8, पपाइन दोनों मीडियम में काम करेगा, एसिडिक एज वेल एज अल्कलाइन। तो ये तो हो गया हमारे पास ऑप्टिमम पीएच और उसके जो थोड़ी बहुत एग्जांपल्स। अब ये अगली बात क्या है कि एंजाइम कन्फर्मेशन इज सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस। पीएच में थोड़ी बहुत चेंज आती है तो उससे एंजाइम जो है उसकी कन्फर्मेशन, उसका स्ट्रक्चर वो सेंसिटिव होता है, वो खराब हो सकता है, वो डीनेचर हो सकता है। और इसकी एग्जांपल अभी हमने डिस्कस की है कि वो कैसे डीनेचर हो सकता है। क्योंकि बिलफर्ज ये पेप्सिन है वो मैक्सिमम काम करता है जब प्रोटॉन आयंस बहुत ज्यादा हों, तब ये हमारे पास जो पेप्सिन वाला एंजाइम है ये प्रॉपर स्ट्रक्चर में होता है, एक्टिव होता है। क्या हो अगर इसी पेप्सिन को जो मतलब ज्यादा प्रोटॉन आयंस पे काम करता है, अगर उस पेप्सिन की पीएच जो है वो बढ़ जाए, मतलब उस एनवायरनमेंट की पीएच 2 से 5 पे चली जाए। अब पीएच चेंज हो गई, पीएच क्या हो गई? चेंज हो गई। तो पीएच की चेंजिंग की वजह से क्या है कि अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है, जो एंजाइम का एक्शन है वो डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। जैसे जैसे पीएच इसका बढ़ा रहे हैं, वहां पे पेप्सिन के केस में उसका जो रेट ऑफ एक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो हमारे पास क्या हो? डिक्रीज हो रहा है, इवन खत्म हो जाएगा, रिएक्शन स्टॉप कर जाएगा, एंजाइम काम करना छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि पीएच की जो रेंज है अब वो चेंज हो गई है। इसी तरीके से ट्रिप्सिन की अगर बात करें तो इसी ट्रिप्सिन को अगर हम एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो ये ट्रिप्सिन काम ही नहीं करेगा। इवन अगर बहुत ज्यादा एसिडिक हो तो ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है उसका स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा, उसकी कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो ट्रिप्सिन है उसके ऑप्टिमम पीएच 6 to 8 है, तो अगर उसको हम 2 वाले में डालेंगे तो एंजाइम ने तो खराब होना है। तो यही हमारा बताने का मकसद है कि जो बुक में बात लिखी हुई है एंजाइम कन्फर्मेशन इज सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस, तो वो इस बात को बता रहा है कि वो जो आयनिक कंसंट्रेशंस होती हैं वो क्या हो सकती हैं? वो खराब हो सकती हैं, वो इफेक्ट हो सकती हैं, वो अपना काम छोड़ सकती हैं। अब ये बात तो समझ होप सो के आ गई है। अब आगे ये है कि अगर पीएच इतनी ही ये चीजें सेंसिटिव है, तो फिर अगर पीएच ज्यादा या कम हो जाए, पीएच बहुत ज्यादा चेंज हो जाए या बहुत कम चेंज हो जाए तो क्या होगा? अब 2 तरह की पॉसिबिलिटीज है। अगर स्लाइटली चेंज इन पीएच हो, क्या हो? स्लाइटली चेंज इन पीएच, मतलब जैसे ये ट्रिप्सिन है वो 2 पे सही काम करता है, तो अगर पीएच जो है वो 3 हो जाए या 1 हो जाए या हमारे पास 2.5 हो जाए, इसको बोलते हैं स्लाइटली पीएच चेंज। क्या मतलब? पीएच में थोड़ी सी जो हमारे पास तब्दीली आ जाए।
तो क्या होता है, तो जो थोड़ी सी तब्दीली वगैरह आती है, उस थोड़ी सी तब्दीली से ये होता है कि हमारे पास वो जो एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम था, वो जो एंजाइम का स्ट्रक्चर था, उसमें प्रॉपर आयनिक कंसंट्रेशंस की वजह से बॉन्ड बने हुए थे। उनके जो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर बना हुआ था, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड भी था, ड्यू टू बाकी जो इंटरेक्शन से, आयनिक इंटरेक्शन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से, नॉन कोवेलेंट फोर्सेस से, सल्फर ब्रिजेस थे, ये सारी चीजें थी। ये जितने मैंने नाम बोल दिए, इनमें से कोई एक भी याद कर लो तो बहुत है। तो वो सारे जो है, उनमें असल में हो क्या रहा था, वो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस की वजह से वो बॉन्ड बन रहे थे, जिसकी वजह से पूरा स्ट्रक्चर बना था। तो क्या है कि हमारे पास अगर थोड़ा सा चेंज होता है पीएच में, तो उससे हमारा एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है। मतलब ये नहीं कि उसका सारा स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा, वो डिनेचर कर जाएगा, लेकिन वो एक्टिव स्टेट से इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा। एंजाइम खराब नहीं होगा, लेकिन बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। मिसाल के तौर पर कि बिलफर्ज कमरे में लाइट है, तो आप ऐसे बटन दबाने से कमरे की अगर लाइट चली जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बल्ब खराब हो गया, लेकिन बल्ब अब इनएक्टिव हो गया, अब वो काम नहीं कर रहा, उसको काम करने के लिए उस बिजली की जरूरत है। ठीक है, तो इसी तरीके से एंजाइम में मत की जो अगर अपना काम कर रहा है और पीएच में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है, तो एंजाइम काम करना छोड़ देगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर खराब नहीं होगा। तो ये इफेक्ट होता है जब स्लाइटली चेंज इन पीएच होता है। क्या होता है हमारे पास? स्लाइटली चेंज इन पीएच होता है, तो वो जो आयनिक इंटरेक्शंस होती हैं, वो टेम्पररी ब्लॉक हो जाती है, वो टेम्पररी खत्म हो जाती है। किसके अंदर? एंजाइम के स्ट्रक्चर के अंदर। तो उससे एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। तो अगर दोबारा से पीएच बहाल होती है, तो एंजाइम दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। दूसरा केस ये है कि अगर एक्सट्रीम चेंज इन पीएच आ जाए, पीएच के अंदर क्या हो? एक्सट्रीम चेंज हो। 2 पे काम करने वाले एंजाइम को अगर हम 8 वाला पीएच दे दें, या 7 वाला पीएच दे दें, या 10 वाला पीएच दे दें, तो क्या होगा? तो जब एक्सट्रीम चेंजेस इन पीएच आती हैं, बिलफर्ज ये ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन 8 पे सही काम करता है, 6 पे भी चला लेगा, 7 पे भी चला लेगा, 9 पे भी चला लेगा। लेकिन अगर इसी ट्रिप्सिन को हम इस मीडियम में डालेंगे, अब ट्रिप्सिन क्या है? वो बेसिक मीडियम में काम कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि उसको प्रोटॉन आयन से डर लगता है। जैसे जैसे प्रोटॉन आयंस बढ़ेंगे, तो पीएच कम होगा ना। प्रोटॉन्स आयंस बढ़ रहे हैं, तो एसिडिक मीडियम बन रहा है, एसिडिक मीडियम होगा। तो अगर प्रोटॉन्स आयन बहुत ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा कि वो जो ट्रिप्सिन का अपना स्ट्रक्चर है, प्रोटॉन आयंस की इंटरेक्शंस इतनी हो जाएगी कि उस प्रोटीन का, वो जो ट्रिप्सिन वाला एंजाइम है, उसका अपना स्ट्रक्चर डिनेचर कर जाएगा। उसके जो टर्शरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं, वो खराब हो जाएंगे, वो बिल्कुल प्राइमरी स्ट्रक्चर पे चला जाएगा, या वो हो सकता है उससे भी ज्यादा डिनेचर कर जाए, क्योंकि प्रोटॉन आयंस कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो प्राइमरी में तो ज्यादा एक्सपोज होंगे हमारे पास, क्या क्या चीजें एक्सपोज होंगी? हमारे अमीनो एसिड एक्सपोज ज्यादा हो जाएंगे। तो जब एक्सट्रीम चेंज इन पीएच आता है, तो हमारे पास जो एंजाइम है, वो डिनेचर कर जाता है। क्या कर जाता है? डीनेचर, खराब हो जाता है। अब दोबारा से उसको पीएच ठीक भी कर दो, तो ये एंजाइम दोबारा से काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही तबाह बर्बाद हो गया। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट है कि अगर स्लाइटली चेंज इन पीएच हो, तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा चेंज आ जाए पीएच में, तो एंजाइम डीनेचर हो जाता है। ये चीजें अपने जहन में रखेंगे। तो ये बातें अगर बुक में, मतलब किसी एग्जाम में लिख दो, तो ये बहुत ज्यादा होती हैं पीएच के इफेक्ट के लिए। बाकी ये ग्राफ है, ये ग्राफ में हमारे पास 2 एंजाइम्स को बताया गया। एक पेप्सिन है, जिसका ऑप्टिमम पीएच 2 है, जबकि ट्रिप्सिन है, उसका ऑप्टिमम पीएच 8 है। इस चीज को शो किया जाता है। तो फिर से बता रहा हूं कि एंजाइम जो है, वो हर एंजाइम का जो पीएच है, वो ऑप्टिमम पीएच वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, सेम बॉडी के अंदर डिफरेंट एंजाइम है, लेकिन उनका पीएच डिफरेंट होगा। तो ये बातें हो गई। तो होप्स हो के पीएच जो है वो क्या बला है, और इसका इफेक्ट क्या है हमारे एंजाइम्स के एक्शन पे, वो समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में, एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।